Today we are going to discuss about the different types of canal system present in the phylum Porifera. अब phylum Porifera में हम canal system की बात कर रहे हैं. अभी canal system क्या होते हैं? Canal system spaces होते हैं. ये कुछ certain spaces होते हैं जहाँ से water current flow करता है. तो canal system क्या है? Canal system is a system of certain spaces जहाँ से वाटर करंट फ्लो कर रहा है. अब ये वाटर करंट कैसे फ्लो कर रहा है? ये वाटर करंट फ्लो करता है बाय द बीटिंग मूवमेंट ऑफ द फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल, जिन्हें हम कोइनोसाइट्स कहते हैं, जिनके पास फ्लैजिला होता है, जिनके बीटिंग मूवमेंट से वाटर करंट जनरेट होता है. अब ये वाटर करंट क्यों इंपॉर्टेंट है? ये वाटर करंट जो है वो स्पॉन्जेस की बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फिजियोलॉजी ऑफ द स्पॉन्जेस, क्योंकि न्यूट्रिशन ला रहा है, ये वेस्ट को रिलीज करा रहा है, ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प कर रहा है, और ये ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमेट में हेल्प कर रहा है, दैट इज रिक्वायर्ड फॉर क्रॉस फर्टिलाइजेशन. ओके, अब टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम तीन तरीके के होते हैं, एस्कोन, साइकोन और ल्यूकोन. कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से सबसे सिंपल एस्कोन, मोर कॉम्प्लेक्स साइकोन और मोस्ट कॉम्प्लेक्स आपका ल्यूकोन. तो जिनके पास ये सिस्टम होता है, जिन स्पॉन्जेस के पास एस्कोन सिस्टम होता है उन्हें एस्केनॉइड, जिनके पास साइकोन साइकेनॉइड, और जिनके पास ल्यूकोन उन्हें ल्यूकेनॉइड कहते हैं. अब जो एस्कोन है, इट इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम. एक सिंपल स्पॉन्ज है, यानी कि इसमें क्या होता है, आउटर पिनेकोडम होती है, इनर आपकी कोइनोडम होती है. कोइनोडम फ्लैजिलेटेड होती है, जिसके बीटिंग मूवमेंट से वाटर करंट जनरेट होता है. अब उनमें न्यूमरस माइन्यूट पोर्स होते हैं, जिन्हें ओस्टिया कहते हैं, और एक सिंगल ओपनिंग होती है जिसको ऑस्कुलम कहते हैं. यानी कि ओस्टिया बहुत सारे हैं, ऑस्कुलम सिंगल है. ओस्टिया से वाटर एंटर होगा, ऑस्कुलम से वाटर एग्जिट होगा. इतनी बात हमको समझ में आ रही है. ओस्टिया स्मॉल इन साइज है, ऑस्कुलम लार्ज इन साइज है एज कंपेयर टू ओस्टिया. ओके, तो यहाँ पे सिंपल एस्कोन टाइप में क्या देखने को मिलता है कि वाटर एंटर करा. अब वाटर कैसे एंटर करेगा बॉडी में? थ्रू अ पोर, और उस पोर को हम क्या कहते हैं? ओस्टिया कहते हैं. सिंपली डर्मल ओस्टिया, क्योंकि डर्मल लेयर में है, तो डर्मल ओस्टिया से एंटर करते हैं. फिर वो डर्मल ओस्टिया से कहाँ जाते हैं? एक सेंट्रल कैविटी में जाते हैं, जिन्हें कहते हैं स्पोंजोसील. फिर ये स्पोंजोसील कैविटी से कहाँ निकलते हैं? एक ओपनिंग, लार्ज ओपनिंग, जिसे कहते हैं ऑस्कुलम. अब मैंने आपको बताया कि डर्मल ओस्टिया क्या होते हैं. डर्मल ओस्टिया कुछ नहीं, ये डर्मल ओस्टिया इंट्रासेलुलर स्पेसेस होते हैं जो ट्यूब लाइक सेल में प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें पोरोसाइट कहते हैं. पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था पोरोसाइट्स आर नथिंग बट दे आर द मॉडिफिकेशन ऑफ द पिनेकोसाइट्स. अब ये डर्मल ओस्टिया ट्यूब लाइक सेल से अराइज हो रहे हैं और एक्सटेंड कर रहे हैं मीजनकाइम में. जो ये मैंने ग्रीन से दिखाई है मीजनकाइम है, ये मीजनकाइम में एक्सटेंड करते हैं और ओपन होते हैं स्पोंजोसील में. फिर स्पोंजोसील से निकल जाते हैं ऑस्कुलम की थ्रू. ओके, अब एस्कोन टाइप की जो सिंपल एग्जांपल है वो है ल्यूकोसोलेनिया. अभी ल्यूकोसोलेनिया क्या होता है? ल्यूको मतलब वाइट है, कलरलेस, और सोलेनिया मतलब पाइप लाइक. तो ये क्या होता है? व्हाइट से येलो कलर के पाइप लाइक स्पॉन्जेस होते हैं. और एक है ओलेंथस. ये डेवलपमेंटल स्टेज है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे. ये दोनों के दोनों कौन सा सिस्टम शो करते हैं? सबसे सिंपलेस्ट टाइप ऑफ सिस्टम शो करते हैं, जिसको हम एस्कोन या एस्कोनॉइड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम. ओके, तो आपको ये एस्कोन समझ में आ गया होगा. अब चलते हैं साइकोन पे. अभी साइकोन कैसे बनता है? ये साइकोन इज अ कॉम्प्लेक्स वर्जन ऑफ द एस्कोन सिस्टम. तो साइकोन बनाने के लिए इनकी जो बॉडी वॉल होती है वो अंडरगो मॉडिफिकेशन. यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल मॉडिफिकेशन होती है. कैसी? ट्रांसफर नहीं, लॉन्गिट्यूडनल मॉडिफिकेशन होती है. मतलब क्या है कि इनमें फोल्डिंग होती है, लॉन्गिट्यूडनल फोल्डिंग होती है. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या होगी? लॉन्गिट्यूडनल फोल्डिंग. इस लॉन्गिट्यूडनल फोल्डिंग की वजह से, इस लॉन्गिट्यूडनल फोल्डिंग की वजह से दो तरीके के कैनाल्स बन जाते हैं. एक आउटर कैनाल जिसको हम इनकरेंट कैनाल कहते हैं, और एक इनर कैनाल बन जाती है जिसे हम कहते हैं रेडियल कैनाल. अब ध्यान से देखिएगा, ये आउटर मोस्ट आपकी पिनेकोडम प्रेजेंट होती है, अंदर वाली कोइनोडम प्रेजेंट होती है. अब जो इन्होंने कैनाल्स बना रखी हैं, दे आर पैरेलल टू ईच अदर बट अल्टरनेटिंग मैनर में लगे हुए हैं. पहले आउटर कैनाल, फिर इनर, फिर आउटर, फिर इनर, फिर आउटर, फिर इनर. आउटर कैनाल को इनकरेंट एंड इनर कैनाल को रेडियल कैनाल कहते हैं. तो ये आपकी कौन सी कैनाल है? ये आपकी इनकरेंट कैनाल है. ये इनकरेंट, ये इनकरेंट, ये इनकरेंट, ये भी इनकरेंट, इनकरेंट, इनकरेंट और इनकरेंट कैनाल. बाकी जो आपको अंदर की तरफ दिख रहा है
वो रेडियल कैनाल। ये सारी की सारी क्या है, रेडियल कैनाल है। अब जब कोई चीज फोल्ड करेगी, आउटर लेयर क्या है, पिनाकोडर्म, तो पिनाकोडर्म क्या बना रही है, आउटर कैनाल यानी कि इनकरेंट कैनाल, और जो कोइनोडर्म है वो अंदर की तरफ फोल्ड करेगी, वो क्या बनाएगी, रेडियल कैनाल। तो अगर मैं डिफरेंस पूछूं इन दोनों में, इनकरेंट कैनाल और रेडियल कैनाल, तो अगर इनकरेंट कैनाल को पिनाकोडर्म बना रहा है तो उसके पास तो फ्लैजिला नहीं होता, तो इनकरेंट कैनाल जो होती है वो नॉन फ्लैजिलेटेड होती है, और जो रेडियल कैनाल होती है वो कोइनोडर्म से बनी है जो कि फ्लैजिलेटेड होती है। तो रेडियल कैनाल इज फ्लैजिलेटेड, इनकरेंट कैनाल इज नॉन फ्लैजिलेटेड। रेडियल कैनाल इज द आउटर मोस्ट कैनाल और रेडियल कैनाल इज इंटीरियर वाली कैनाल होती है, फिर इनसाइड कैनाल को रेडियल कैनाल कहते हैं। अब जो मैंने डार्क ब्लैक से दिखाया है, इट इज योर कोइनोडर्म। इतनी बात हमको समझना है। नेक्स्ट चीज होती है, इनकी जो स्पोंजोसील होती है फोल्डिंग की वजह से, अब वो फ्लैजिलेटेड सेल से लाइन नहीं करती। एस्कोन में क्या था, एस्कोन में स्पोंजोसील को जो लाइन कर रहा था वो कोइनोडर्म था, फ्लैजिलेटेड चैम्बर था स्पोंजोसील। पर यहाँ पर स्पोंजोसील जो कैविटी है वो रिटेन तो रहती है पर वो फ्लैजिलेटेड नहीं होती। फोल्डिंग की वजह से यहाँ पे कोइनोडर्म दिख ही नहीं रही, क्योंकि मैंने कोइनोडर्म को किससे दिखाया है, ये जो ब्लैक कलर से डार्क ब्लैक से मैंने दिखाया है कोइनोडर्म है, यहाँ पे कोइनोडर्म है ही नहीं। यहाँ पे क्या है, पिनाकोडर्म। फोल्डिंग की वजह से पिनाकोडर्म अंदर आ रही है, तो स्पोंजोसील को जो यहाँ लाइन कर रहा है वो पिनाकोडर्म है। तो यहाँ पे जो स्पोंजोसील होती है वो फ्लैजिलेटेड नहीं होती, वो नॉन फ्लैजिलेटेड स्पोंजोसील होती है, क्योंकि उसको लाइन कौन करता है, पिनाकोडर्म। अब हम इसका वाटर का फ्लो समझ लेते हैं कि कैसे कैसे होता है। तो सबसे पहले आउटर मोस्ट जो ये होती है ओपनिंग, इसको कहते हैं ओस्टिया, डर्मल ओस्टिया। तो ये भी डर्मल ओस्टिया, ये सारे के सारे क्या आपके डर्मल ओस्टिया। अब डर्मल ओस्टिया से देखो अंदर वाली कैनाल में, बाहर वाली कैनाल में एंटर कर रहा है, जिसको मैं क्या कहता हूँ, जिसको मैं कहता हूँ इनकरेंट कैनाल। तो डर्मल ओस्टिया से वाटर एंटर कर रहा है इनकरेंट कैनाल में। अब इनकरेंट कैनाल से कौन सी कैनाल में जाएगा, रेडियल कैनाल में। पर रेडियल कैनाल में जाने के लिए कोई ओपनिंग तो होनी चाहिए ना, ये इनकरेंट कैनाल, ये रेडियल कैनाल, क्योंकि वो नेबरिंग होते हैं, अल्टरनेटिंग होते हैं और पैरेलल। तो सबसे पहले डर्मल ओस्टिया से इनकरेंट कैनाल, फिर ये जाती है रेडियल कैनाल। तो एक ओपनिंग के थ्रू जाती है, उस ओपनिंग को कहते हैं प्रोजोपाइल। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है, डर्मल ओस्टिया से एंटर करा, कहां पर गया, इनकरेंट कैनाल। अब इनकरेंट कैनाल और रेडियल कैनाल को जो पोर ज्वाइन कर रहा है उसको हम कहते हैं प्रोजोपाइल। ठीक है जी। अब ये प्रोजोपाइल के थ्रू कहाँ एंटर हो गया, रेडियल कैनाल में। अब रेडियल कैनाल से इसे कहाँ जाना है, कैविटी में जाना है, जिसे स्पोंजोसील कहते हैं। अभी कैविटी में कैसे जाए, अब इस कैविटी में जाने के लिए भी एक ओपनिंग यहाँ पे दी हुई होती है, जिसको हम कहते हैं एपोपाइल। तो देखिए ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, दीज आर प्रोजोपाइल, ये सारे क्या है, प्रोजोपाइल। पर ये जो अंदर की तरफ ये ओपनिंग है, इसको कहते हैं हम एपोपाइल। तो एपोपाइल के थ्रू स्पोंजोसील में जाएगा। अब स्पोंजोसील से आउटसाइड कैसे जाएगा, थ्रू सिंगल लार्ज ओपनिंग, जिसको ऑस्कुलम कहते हैं। तो वाटर फ्लो देख लीजिए, सबसे पहले डर्मल वाटर जाएगा इनकरेंट कैनाल में। अब कैनाल में कैसे जा रहा है, डर्मल ओस्टिया के थ्रू। इनकरेंट कैनाल से जाएगा आपका ये रेडियल कैनाल में। ठीक है जी, रेडियल कैनाल कह दीजिए, कैसे जाएगा, प्रोजोपाइल के थ्रू जाएगा। अब प्रोजोपाइल से ये रेडियल कैनाल में चला गया, जैसे एक्सकरेंट कैनाल लिखा हुआ है यहाँ पर। एक्सकरेंट कैनाल से स्पोंजोसील में जा रहा है थ्रू एपोपाइल, और स्पोंजोसील से आउटसाइड जा रहा है ऑस्कुलम। तो ये आपको याद रखना है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, वाटर एंटर करा इनकरेंट कैनाल में, ठीक है जी, कैसे, थ्रू डर्मल ओस्टिया। अब वो इनकरेंट कैनाल से एक्सकरेंट कैनाल या फिर रेडियल कैनाल में गया थ्रू प्रोजोपाइल। ठीक है जी। अब एक्सकरेंट कैनाल या फिर रेडियल कैनाल से वो स्पोंजोसील में गया थ्रू एपोपाइल, और लास्ट में वो आउटसाइड चला गया थ्रू ऑस्कुलम। अब ये जो डेवलपमेंट या फिर आप इवोल्यूशन देखेंगे, सबसे पहले एस्कोन बना होगा, फिर मोर कॉम्प्लेक्स साइकोन बना होगा। अब ये हमें कैसे पता चलता है, अब जो साइकोन है उसकी जब हम डेवलपमेंटल स्टेज देखते हैं तो उसकी डेवलपमेंटल स्टेज में ओलेंथस आता है। अब ये ओलेंथस तो कैसा है, एस्कोन टाइप, पर जैसे ये ओलेंथस अडल्ट साइकोन में कन्वर्ट हो जाता है, ये एस्कोन सिस्टम कन्वर्ट हो जाता है साइकोन में। ठीक है जी। तो जो इसकी डेवलपमेंटल स्टेज है साइकोन की, वो दिखा रही है, पहले एस्कोन था और फिर एस्कोन से साइकोन में कन्वर्ट हुआ। अब हम इनके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है साइफा और साइबोन।
ये शो करते हैं किस तरीके का कैनाल सिस्टम, साइक्लोइड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। दूसरा एग्जांपल है ग्रैंशिया। अब ग्रैंशिया क्या है देखिए, अभी साइकोन भी एक तो होता है लेस कॉम्प्लेक्स और एक होता है मोर कॉम्प्लेक्स। तो जो मोर कॉम्प्लेक्स वर्जन ऑफ साइकोन होता है, ठीक है जी, जो अगली स्टेज में ल्यूकोन बनाने वाला है वो है ग्रैंशिया। तो जो ग्रैंशिया है ये एग्जांपल है, जो है तो साइकोन पर वो मोर कॉम्प्लेक्स साइकोन है, यानी कि वो फीचर दिखा रहे हैं हाइयर क्लास के, यानी कि हाइयर वाले सिस्टम के, ल्यूकोन की फीचर्स दिखा रहे हैं, पर है वो कैसा, साइक्लोइड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम है, पर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है जी, ये हमको समझ में आ गया साइक्लोइड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। अब आ जाता है मोस्ट कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम, जिसको कहते हैं ल्यूकेनॉइड या ल्यूकेन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। अब इसको देखें हम, ल्यूकेन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम को। अब इसमें क्या होता है, हमने पढ़ा था कि रेडियल सिमेट्री, ल्यूकोसोलेनिया की भी रेडियल सिमेट्री होती है और साइगोन और साइफा की भी रेडियल सिमेट्री होती है, पर इतना कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इतना ज्यादा कि अपनी रेडियल सिमेट्री को खो देता है और कैसा बन जाता है, अनसिमेट्रिकल। यानी कि आप इसे डिवाइड करेंगे किसी प्लेन से तो दो इक्वल हाफ नहीं मिलेंगे, पर यहाँ पर आप किसी भी प्लेन से डिवाइड करें, सेंटर एक्सिस से अगर वो पास हो रहा है प्लेन, तो ये दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाते हैं, इसलिए दोनों रेडियल सिमेट्री रखते हैं, ये अनसिमेट्रिकल है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, दोनों के पास स्पॉन्जोसील थी, वो अलग बात है, इनके पास फ्लैजिलेटेड थे, इनके पास अनफ्लैजिलेटेड थे, पर इनकी स्पॉन्जोसील रहती ही नहीं, इनकी स्पॉन्जोसील श्रिंक हो जाती है डिवीजन के कारण, और ये श्रिंक होके क्या बना देती है, ये बना देती है फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स। जो आप स्पाइरल चैम्बर्स देख रहे हैं ना, ये स्पॉन्जोसील के श्रिंकेज और डिवीजन की वजह से बने हैं, तो यानी कि इसमें स्पॉन्जोसील प्रेजेंट नहीं है। इतना हमको समझ में आया। चलिए अब सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि फ्लो कैसे हो रहा है। सबसे पहले वाटर एंटर करेगा थ्रू यहाँ डर्मल ओस्टिया, तो यहाँ पे सारे में डर्मल ओस्टिया है, वो डर्मल ओस्टिया से वाटर एंटर करा। अब डर्मल ओस्टिया से वाटर एंटर करा, वो किस में जाएगा, जैसे यहाँ जाना था वो जाएगा इन करंट कैनाल, ये आपको दिख रही है क्या है, इन करंट कैनाल में जाएगा। अब इन करंट कैनाल से कहां जाएगा, इन करंट कैनाल से देखो कहां जा रहा है, स्पाइरल चैम्बर में जा रहा है, जिसे हम फ्लैजिलेटेड चैम्बर भी कहते हैं। ओके, फ्लैजिलेटेड चैम्बर में जा रहा है, ठीक है जी। अब फ्लैजिलेटेड चैम्बर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये फ्लैजिलेटेड चैम्बर कोइनोडर्म से बना है, क्योंकि कोइनोडर्म ही स्पॉन्जोसील को लाइन करती है, अब उसकी डिवीजन की वजह से फ्लैजिलेटेड चैम्बर बने हैं। तो खाली जो फ्लैजिलेटेड चैम्बर यहाँ पे है जो कोइनोडर्म से बने हुए हैं वो है फ्लैजिलेटेड है, ये स्पाइरल चैम्बर। तो सबसे पहले वाटर आया डर्मल ओस्टिया के थ्रू, फिर वो गया इनकरेंट कैनाल में। अब वो इनकरेंट कैनाल से फ्लैजिलेटेड चैम्बर में जाएगा, देखिए इनकरेंट कैनाल है, फिर ये जो आपको दिख रहे हैं स्पाइरल चैम्बर, इनको फ्लैजिलेटेड चैम्बर कहते हैं, इन फ्लैजिलेटेड चैम्बर में जाएगा। अभी फ्लैजिलेटेड चैम्बर में जाएगा कैसे, ये इनकरेंट कैनाल मान लो, ये फ्लैजिलेटेड चैम्बर में जा रहा है, एक ओपनिंग के थ्रू जाएगा जिसको कहते हैं प्रोजोपाइल। अब हमें नहीं पता ये प्रोजोपाइल ये पोरोसाइट्स से आई है, पर हमें ये श्योर है एक इंटरसेलुलर स्पेस है। तो डर्मल ओस्टिया से वाटर अंदर आया इनकरेंट कैनाल में, इनकरेंट कैनाल से अब वो जाएगा फ्लैजिलेटेड चैम्बर में थ्रू प्रोजोपाइल। अभी फ्लैजिलेटेड चैम्बर से, ये सारे के सारे फ्लैजिलेटेड चैम्बर से जो आ रहा है पानी, वो कहां जाएगा, वो जाएगा एक्स करंट कैनाल में, जो ह्यूज सा दिख रहा है, दिस इज नोन एज एक्स करंट कैनाल। अब वो फ्लैजिलेटेड चैम्बर से एक्स करंट कैनाल में कैसे आएगा, थ्रू ओपनिंग नोन एज एपोपाइल। फिर वो एक्स करंट कैनाल से, क्योंकि स्पॉन्जोसील तो है ही नहीं, वो एक्स करंट कैनाल से चला जाएगा बाहर थ्रू सिंगल ओपनिंग दैट इज नोन एज ऑस्कुलम। नाउ अब हम इसके एग्जांपल देखते हैं। इनके एग्जांपल देखिए, स्पॉन्जिला, तो फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस है इसके एग्जांपल। अब रेडियल सिमेट्री इनकी लॉस्ट हो जाती है, बता दिया। देखो एक और तरीके का सिस्टम पाया जाता है जिसे कहते हैं रेगोन टाइप। अब वो जो रेगोन टाइप है ना, वो ल्यूकेनॉइड टाइप होता है, यानी कि एक रेगोन लार्वा होता है, स्पॉन्जेस में देखने को मिलता है, वो ल्यूकेनॉइड टाइप ऑफ सिस्टम को शो करता है। अब फाइनली एक बार हम इन सब चीजों को रिवाइज कर लेते हैं कि इनमें क्या क्या डिफरेंस है। फर्स्ट, स्पॉन्जोसील किस में प्रेजेंट है, एस्कोन में प्रेजेंट है, साइकोन में प्रेजेंट है, ल्यूकोन में प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे स्पॉन्जोसील फ्लैजिलेटेड होते हैं, यहाँ पे फ्लैजिलेटेड नहीं होती, यहाँ पर तो होती ही नहीं है। ये सिंपल है, ये मोर कॉम्प्लेक्स है, ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स है, ठीक है जी। फिर उसके बाद अगर हम और डिफरेंस देखें तो यहाँ पे एक ही कैनाल सिस्टम रहता है या फिर एक ही कैविटी रहती है स्पॉन्जोसील। यहाँ पे इनकरेंट एक्सकरेंट कैनाल रहती है या फिर इनकरेंट और रेडियल कैनाल, और यहाँ पर जो रहती है इनकरेंट रहती है, फ्लैजिलेटेड चैम्बर रहता है और एक्सकरेंट कैनाल, तीन कैनाल यहाँ पर रहती है। ओके,
तो होप सो आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।